हेलो गाइस, वेलकम टू लिव हिंद एजुकेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है वाई पानीपत एज अ बैटलफील्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं यहाँ पे हुए बैटल्स के बारे में। पानीपत इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया विद 3 हिस्टोरिक बैटल वर फॉट विच वर एम्पायर शेकिंग इन नेचर। पानीपत एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे 3 हिस्टोरिक बैटल्स हुए थे। इन बैटल्स में पूरा साम्राज्य खत्म होकर दूसरा साम्राज्य इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 एडी में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एडी में हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑन 20 अप्रैल 1526 was fought between the invading forces of Babur and the Lodhi dynasty. It took place in North India and marked the beginning of the Mughal Empire and the end of the Delhi Sultanate. पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था और उसके बाद से मुग़ल एम्पायर का मतलब इस्टेब्लिश हो गया था, उसकी बिगिनिंग हो गई थी और जो दिल्ली सल्तनत था उसका एंड हो गया था। चलिए देखते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत was fought on 5 November 1556 between Akbar and the king of Delhi, Hemu. Hemu had conquered Delhi and Agra a few weeks earlier by defeating Mughal forces under Tardi Beg Khan in the Battle of Delhi and crowned himself Raja Vikramaditya at Purana Kila in Delhi. जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो हुआ था अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। अकबर की एज इस वक्त 14 ईयर्स लगभग थी, तो उसका सेनापति बैरम खान वहाँ पे लड़ा था और उसमें अकबर जीता था और हेमू की हार हो गई थी। चलिए देखते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 बिटवीन मराठा एम्पायर एंड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ दुरानी एम्पायर। The battle took place in and around the city of Panipat, approximately 97 kilometers north of India. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मराठा एम्पायर के बीच में और अब्दाली के बीच में, जिसमें जो मराठा एम्पायर था वो हार गया था और अब्दाली जीत गया था। लेकिन हुआ क्या था कि उस वक्त अब्दाली था अफ़गान से, और अफ़गान में उस वक्त उसके जो एम्पायर था उसमें प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब्दाली वहाँ इंडिया से वापस चला गया था अफ़गान, और जो मराठा थे वो यहाँ पे हार गए थे। तो जो अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ था वो हुआ था इंग्लिश का, मतलब ब्रिटिशर्स का, और इसी के बाद से जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि जो इंडियन रूलर्स हैं उनकी वीकनेस क्या है, मराठा की वीकनेस क्या है, तो उनके बेसिस पे उनको हरा के ब्रिटिश रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में। अब देखते हैं क्यों पानीपत ही चूज़ करा गया बैटल के लिए, कोई और मतलब प्रॉपर बैटल फील्ड क्यों नहीं चूज़ करेंगे, क्यों पानीपत को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया। पानीपत इज़ वेरी क्लोज टू दिल्ली विच इज़ सीट ऑफ पानीपत। इफ़ यू विन पानीपत यू विन दिल्ली। पानीपत दिल्ली से बहुत पास में है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने पानीपत जीत लिया तो मतलब दिल्ली जीत लिया, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, पानीपत हैज़ अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन। पानीपत की बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसलिए भी है क्योंकि वो दिल्ली के पास में है। उसके बाद जो शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड बनाई थी वही पानीपत के पास से ही जाती है, तो इसलिए इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है। थर्ड, पानीपत इज़ द लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड विच कैन अकोमोडेट ह्यूज फोर्सेस एंड रनिंग कैवलरी। मतलब जो पानीपत का उसका जो लैंड था बहुत बड़ा था, वहाँ पे बड़ी बड़ी फोर्सेस आ सकती थी, क्योंकि युद्ध में बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं अपने घुड़सवारों के साथ में, रथों के साथ में, एलिफेंट्स के साथ में। तो पानीपत में इतनी स्पेस थी कि वहाँ मतलब बैटल्स हो सकते हैं, सेनाएं आ सकती हैं और रुक सकती हैं, अपना जो रहने के टेंट्स वगैरह हैं वो भी बना सकती हैं, तो इसलिए पानीपत की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी। फोर्थ रीज़न, its proximity to the Delhi made it easier for the Indian rulers to transport weapons, food supply, military to battlefield. चौथा रीज़न ये था कि जो प्रॉक्सिमिटी थी, मतलब कि जो पानीपत है वो दिल्ली से पास में था, तो इंडियन रूलर्स के लिए इजी होता था कि फूड की सप्लाई के लिए, वेपन्स की सप्लाई के लिए या मिलिट्री के लिए जो भी जिन चीज़ों की भी शॉर्टेज होती थी वो दिल्ली से पूरी हो जाती थी, तो इसके लिए भी पानीपत की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन द रीजन ऑफ पानीपत इज शॉर्ट।
यहाँ का जो मानसून का जो टाइम पीरियड था वो भी कम था, जिससे ये होता था कि जब बैटल्स होते थे तो बीच में बारिश कम होती थी, तो लगातार बैटल्स भी हो सकते थे। उसके बाद ये भी है कि बैटल्स के लिए चाहिए होती थी ड्राई लैंड, जो जहाँ पे मानसून कम होगा वहाँ पे लैंड ड्राई होगी, तो उसके लिए भी पानीपत की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी। ये रहा वीडियो वाई पानीपत चूज द बैटल फील्ड। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।